नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने या INDIA की तमाम पार्टियों को गच्चा देने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी 48 घंटे भी बीते नहीं, मुंबई सब जो बाहर आए, कई सारी टूट फूट की खबरें आने लग गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताजा ताजा इस वक्त ऐलान किया गया है कि उनके नए नए दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष बने हैं लवली साहब, उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। मतलब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अकेले 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यह तो खबर पहले से चल रही थी। एक और कांग्रेस पार्टी ने धमाका किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है और जो संडे गार्जियन ने खबर छापी है, उस रिपोर्ट को सुन के, देख के, पढ़ के ये INDIA के तमाम लीडर्स को पसीने छूटने लग गए हैं। कारण 48 घंटे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई 13-14 लोगों की, जिसमें कोई बड़ा लीडर नहीं, जिसमें खड़गे साहब भी नहीं, प्रियंका वाड्रा भी नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, सोनिया गांधी भी नहीं। मीडिया की कमेटी बनाई गई, सोशल मीडिया की कमेटी बनाई गई। यह सारी कमिटीज तो उधर बन रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने के लिए तमाम INDIA के लोगों को एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ना है। लेकिन दिल्ली आते ही एक रॉकेट छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है और उसके लिए एक स्पेशल इलेक्शन कमेटी बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये जो खबर आ रही है उसका काम ही होगा कि वो कांग्रेस पार्टी को कैसे 2024 में चुनाव जिताए। इसके लिए ऐसी कमेटी बनाई जा रही है जिसके पास जो कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, उससे ज्यादा ताकत, उससे ज्यादा पावर इस इलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा। संडे गार्जियन ने क्या लिखा है? द ग्रैंड ओल्ड पार्टी इज प्लानिंग टू सेट अप एन इलेक्शन बॉडी which will have ultimate power to decide our matters related to elections. Leaders privy to the development suggested that the idea is to get it implemented as soon as possible. A party spokesperson said the body will have a more objective approach on the routinely held election exercises and thereby be more active than the all other bodies that have been constituted. The purpose of its existence would be to make the party's election machinery stronger, better, progressive and above all help the grand old party win elections. जितनी जल्दी हो सके इसको बनाना है। क्या कहा गया है? रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है और इसे जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाएगी, इसको एक्शन में लाया जाएगा। जल्द से जल्द लाने की क्या आवश्यकता है? ये तमाम चीजें तो आप तब करोगे जब आप के दिमाग में कुछ ये भी चल रहा हो कि इलेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी ये जो INDIA वाले फिर क्या करेंगे, वो कमेटी क्या करेगी। और आपने ये भी बताया है कि जितनी भी अभी कमिटीज हैं, जो एग्जिस्टिंग कमिटीज हैं, उसके ऊपर ये कमेटी होगी और ये सीधे सीधे राहुल गांधी को, खड़गे साहब को नहीं, राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगी। अब ये एक बड़ा मसला है। अभी हाल में ही आपने CWC बनाया, भाई क्यों बनाया? फिर ये 40-42 लोगों की पूरी लिस्ट आपने निकाल दी जब उससे कोई काम ही नहीं लेना था इलेक्शंस में, तो फिर आपने उसका गठन क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, आगे इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ, सोर्सेस पॉइंटेड आउट दैट द AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन इज इन फेवर ऑफ सच अ बॉडी as he knows the importance of such leaders who have risen through the ranks from the bottom and the political leaders through their political electoral understanding.
who can therefore offer their political services in leveraging the party. Sources said there are many strong leaders in the party who do influence changes favorable to them, and thereby a strong election body will be able to limit those influence. It will be a separate body which will be more powerful than the CWC in functioning. मतलब खड़गे साहब खुद तैयार हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए कि कमेटी ऐसी बनेगी जिसके पास CWC से ज्यादा पावर, और वो तमाम डिसीजन को ओवरराइड करेगी, और इसमें इलेक्शन लड़ने वाले चैंपियंस लोग होंगे। जो ये बताया जा रहा है कि उन तमाम लोगों को रखा जाएगा, तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग कौन सब हैं? कौन है बंदा बहादुर कांग्रेस पार्टी के जो इसमें पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड है? लवली साहब चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने कह दिया। चुनाव लड़ने वाले दिग्गज बंगाल में बैठे हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी, जो सब कोई हार जाता है लेकिन फिर भी बंगाल में वो अपनी सीट जीत जाते हैं। वो कह रहे हैं भाई ममता के साथ नहीं जाना है। इलेक्शन जीतने वाले लोग हैं पंजाब के अंदर, वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना है। इलेक्शन जीतने वाले लोग गुजरात में हैं, राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हैं, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को दूर रखो। मतलब ये सारे लोगों को पुल इन इसलिए किया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी एक एलिबाय तैयार कर सके कि भाई हम तो करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी तो करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी सबको एकजुट रखना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो डिसीजन है उसको हम कैसे ओवरराइड करें। मतलब कांग्रेस पार्टी वैसे खेल में जा रही है जिसमें वो कह सके चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस सिचुएशन में मजबूत तरीके से प्लेस करना चाह रही है कि आगे आने वाले समय में चाहे वो ममता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार, लालू यादव, कोई खटपट करे तो उसके लिए प्लान बी कांग्रेस पार्टी का तैयार रहे। अदरवाइज मुंबई से लौटने के बाद अचानक से खुद की कमेटी बनाने का ये जो हड़बड़ाहट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये अपने आप में बता रहा है कि विश्वास इस INDIA के अंदर एक दूसरे के ऊपर नहीं है। अब दो चार सवाल और खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बताया गया कि राहुल गांधी का नाम इस पे एग्रीमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये अलायंस का जो लीडर, जो प्रधानमंत्री के सामने चेहरा बने, वो राहुल गांधी बने। और अगर वो नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी अपना अलग रास्ता नापने को तैयार है। और इसीलिए इस तरह की चीजों को जानते और समझते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। अब लवली साहब का आज बयान आया है कि कोई सीट शेयरिंग नहीं होने वाला दिल्ली के अंदर, तो कल तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अपनी पोजीशन को वो क्लियर करेंगे। भाई आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के भरोसे नहीं है, और वो इशारा तो आज ही मिल रहा है। वो आज राजस्थान में है, रैलियां कर रहे हैं भिवानी के अंदर, और ये बता रहे हैं कि राजस्थान तो है, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और यहां लाल डायरी और घोटाले की सरकार चल रही है। तो ये कैसा गठबंधन, ये कैसा अलायंस, ये कैसी दोस्ती है? मुंबई में 5 सितारा होटल के AC हॉल के अंदर सब अच्छा, और बाहर निकलते ही सब एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ये तमाम रीजनल पार्टीज के जो खिलाड़ी हैं, इनका खेल का पता चल गया है कि सारे लोग कांग्रेस पार्टी को ही ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं इस INDIA के चक्कर में अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी ना मार ले। कई सारे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। रीजनल पार्टी, रीजनल लीडर्स जितने भी हैं, चाहे वो गुजरात के हो, MP के हो, बंगाल के हो, दिल्ली के हो, सब राहुल गांधी को यही कह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर और ये समझ राहुल गांधी के दिमाग में घर कर गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्लान B तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमेटी की घोषणा बहुत जल्द भी की जाएगी, और सिर्फ जल्द की ही नहीं जाएगी, उसको तमाम अधिकार भी दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि ये जो CWC के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स जिनको बिठाया गया था, जो बड़े खुश हो रहे थे कि राहुल गांधी के वो गुड बुक में हैं,
उनका क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था ये भी आप समझ लीजिए कि फैसला ले रहे थे खड़गे, और खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारों पे लेते थे, लेकिन इंप्लीमेंट कराने का काम केसी वेणुगोपाल को प्रदेश कमेटी अलग कर रही है। अब तो सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर में मिनी हाईकमान कहा जा रहा है कमलनाथ को, ये मिनी हाईकमान है, जो मर्जी है वो कर रहे हैं वहां पे। तो इस तरह की चीजें, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं पार्टी के अंदर, वो अपने हिसाब से इलेक्शंस के दौरान अपनी बातों को मना ले जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है, ये रिपोर्ट बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भरोसा ही जब नहीं है INDIA के ऊपर, जब आपको भरोसा ही नहीं है वो 13-14 बड़े बड़ी पार्टियों के कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर, आपको जब भरोसा नहीं है मीडिया और सोशल मीडिया का जो कमिटी जो INDIA का बना है, इसीलिए तो आप अपनी कमिटी अलग बना रहे हो। बहुत बवाल होने वाला है। ये कहने को गठबंधन बना रहे हैं, अंदर अंदर लाठियां चल रही हैं। ये गठबंधन अब लठबंधन में बदल गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।